नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक के बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। परीक्षा दृष्टि से यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा हमने आपसे कल के पिछले क्लास में आपको करंट अफेयर्स में जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक कवर करा दिया था 30 मिनट के वीडियो में महज, और जितना भी आपके लिए महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से केवल उन्हीं करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। इसके अलावा आपका मंडे से नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास आएगी बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए। इसके अलावा कल आप सभी अभ्यर्थियों को शाम 5 बजे पीआरटी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, पीआरटी से लेकर 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 के अभ्यर्थियों के लिए जीएस पार्ट सेकंड का 40 प्रश्नों का टेस्ट होगा शाम 5 बजे। तो आप इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जिसमें आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न होंगे 8, इसके अलावा जियोग्राफी से प्रश्न होंगे 8, साइंस से 8 प्रश्न होंगे, मैथ से 8 प्रश्न होंगे, करंट अफेयर से 8 प्रश्न होंगे, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। तो ये 40 नंबर का ये प्रश्न होगा 40 अंकों के लिए जीएस पार्ट सेकंड के लिए। पीआरटी के अभ्यर्थियों को भी यह टेस्ट देना है। मिलते हैं कल आपसे शाम 5 बजे, और यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लास में आगे बढ़ते हैं जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2025 तक। और कल जो है कुछ 1-2 टॉपिक छूट गए थे, उनको भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। जैसे अक्टूबर 2024 का आपके सामने है, बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पर उद्घाटन किया गया, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का जो उद्घाटन है पटना के निकट बिहटा में किया गया है। किसने किया था उद्घाटन? तो बिहार के उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया है। एक बार कमेंट कीजिएगा कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है इस समय, और पटना के निकट बिहटा में उद्घाटन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपका परीक्षा दृष्टि से है ये। बिहार के 42वें राज्यपाल कौन बने हैं? तो बिहार के 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बने हैं, बिहार के 42वें राज्यपाल। संख्या याद रखिएगा 42, और इससे पहले ये केरल के राज्यपाल थे। फिर बात करते हैं ब्रिटेन की रॉयल मिंट, एक संस्था है ब्रिटेन की रॉयल मिंट। इन्होंने बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉर्ज ऑरवेल जो है, जिनकी 75वीं पुण्यतिथि पर सिक्का जारी किया गया है ब्रिटेन की रॉयल मिंट के द्वारा, बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में ये संबंधित है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो पूर्वी चंपारण जिले से, मोतिहारी से संबंधित है जॉर्ज ऑरवेल। फिर बात करते हैं बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को, जिसके बारे में हमने बात किया था पिछली क्लास में भी। तो यूजीसी ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मान्यता प्रदान कर दी है। तो यूजीसी मान्यता प्रदान करता है, जिसका उद्घाटन, और बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री जी ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नालंदा के राजगीर में किया था। ये भी हमने कल की क्लास में देखा था। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस पर जो है बिहार की झांकी जो प्रस्तुत की गई, चर्चा का विषय भी रही, और गणतंत्र दिवस का नेशनल लेवल पर हम अलग से देखेंगे। बिहार की झांकी में अगर हम बात करें तो प्रतीकात्मक रूप से प्रतिष्ठित बोधि वृक्ष और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया था। तो गणतंत्र दिवस में बिहार की झांकी में किसको दर्शाया गया है? बोधि वृक्ष और नालंदा विश्वविद्यालय को एक साथ में। तो याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रदर्शन में बिहार की ऐतिहासिक पहचान को बुद्ध की भूमि और प्राचीन ज्ञान के केंद्र के रूप में उजागर किया गया। इस माध्यम से झांकी का केंद्रीय विषय क्या था? तो गणतंत्र दिवस 2025 का झांकी का केंद्रीय विषय क्या था सभी के लिए? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास झांकी का केंद्रीय विषय था, सेंट्रल थीम था गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर। और इसमें बिहार की तरफ से प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को प्रमुखता से दिखाया गया था। झांकी में भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न धर्म चक्र मुद्रा में स्थापित प्रतिमा को भी दर्शाया गया था। तो भगवान बुद्ध की किस प्रकार की मुद्रा में बैठे थे ये? तो धर्म चक्र मुद्रा में स्थापित प्रतिमा को दर्शाया गया। एक बार फिगर के माध्यम से आप देख लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोधि वृक्ष आपके सामने है, और साथ में नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय और बोधि वृक्ष को झांकी में, बिहार की झांकी के रूप में प्रस्तुत किया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2025 को। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला आपके सामने है, बिहार के मुख्यमंत्री ने किऊल नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत वाले पुल का शिलान्यास किया। पुल की लंबाई 390 मीटर, किऊल से लखीसराय को जोड़ने वाला यह पुल है,
और किऊल नदी के बारे में हमने आपसे बात किया था बिहार स्पेशल में। किऊल नदी किसकी सहायक नदी है? तो किऊल नदी गंगा की सहायक नदी है। उद्गम इसका छोटा नागपुर झारखंड के गिरिडीह जिले में होता है। फिर बात करते हैं बिहार के राज्यपाल की। तो बिहार के राज्यपाल ने 5 फरवरी 2025 को, अब आपके फरवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो बिहार के राज्यपाल ने 5 फरवरी 2025 को राजभवन में मनोज कुमार की पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, आपसे प्रबल संभावना है पूछे जाने की कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मनोज कुमार। और इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन या लॉन्च कह सकते हैं तो ये बिहार के राज्यपाल किया। और बिहार के राज्यपाल आपको मालूम है कौन है, हम देख चुके हैं, 42वें राज्यपाल बिहार के। तो मनोज कुमार की पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का बिहार के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट किसकी पुस्तक है? मनोज कुमार की पुस्तक है, या फिर किस पुस्तक को बिहार के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं लखीसराय संग्रहालय की। 6 फरवरी 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है लखीसराय संग्रहालय को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फरवरी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो आंसर हो जाएगा लखीसराय संग्रहालय। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है लखीसराय संग्रहालय। पटना संग्रहालय प्रथम विश्व स्तरीय संग्रहालय है। पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है, तो 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। फिर बात करते हैं बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जून 2024 का, पीछे का थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो इसको हमने इंक्लूड कर दिया। वैसे हमने आपको जुलाई से लेकर जो है जुलाई ऑनवर्ड्स आपको बिहार स्पेशल कवर कराए हैं हमने, लेकिन जून का एक करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए देख लेते हैं। चूँकि जून से भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो जून का भी हमने पिछली क्लास में आपको देखा था, जून का भी हमने कुछ करंट अफेयर्स देखे थे, जैसे कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल वाला, तो जून का भी करंट अफेयर हमने पिछली क्लास में देखा था, तो यह भी इंपॉर्टेंट लगा, इसको भी कंसीडर करना जरूरी था। तो बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम जमुई जिले में बनेगा, अभी बना नहीं है, बनकर तैयार हो रहा है, तैयारी चल रही है, तो जून 2024 की घटना है, अभी भी ये बन रहा है। नागी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में बिहार का पहला और दूसरा पक्षी महोत्सव भी आयोजित कराया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में जो है किस अभ्यारण्य में पक्षी महोत्सव कराया गया था, बिहार का पहला दूसरा, तो नागी पक्षी अभ्यारण्य, और कहाँ पर है? जमुई में है। नागी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल भी है, ये भी हमने देखा था, और यह देश का दूसरा बर्ड म्यूजियम भी होगा। तो जो बिहार में जो पहला बर्ड म्यूजियम, बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम कहाँ पर बनेगा? जमुई जिले में, और इसी क्षेत्र में नागी पक्षी अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में बनेगा, तो जमुई जिला हो जाएगा। और यह कुल मिलाकर बिहार का पहला बर्ड म्यूजियम, और भारत का जो बात करें तो देश का दूसरा बर्ड म्यूजियम होगा। फिर बात करते हैं 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 12वें नंबर का आयोजित किया गया 7 से 9 फरवरी 2025 दरभंगा जिले में आयोजित किया गया। दरभंगा जिले की बात करें तो बागमती नदी के किनारे स्थित है, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न ये। फिर बात करें 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव की क्लोजिंग फिल्म जो थी वो थी बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा के द्वारा निर्देशित दादा लक्ष्मी। तो दादा लक्ष्मी का यहाँ पर प्रीमियर भी किया गया था, इस मूवी को चला के दिखाया भी गया था लोगों को, तो दादा लक्ष्मी याद रखिएगा। और 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ था दरभंगा जिले में। फिर बात करते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की, और बिहार में क्या क्या बिहार के लिए स्पेशल रहा। तो बिहार के लिए प्रमुख आवंटन जो हुए, पहला चीज़ है कि मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी बिहार में। तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई केंद्रीय बजट 2025-26 में। फिर बात करें खाद्य संस्करण संस्थान फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की बात की, इसकी स्थापना की जाएगी। बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की योजना की बात की गई कि बनाया जाएगा। विष्णुपद और महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है, तो इसका कॉरिडोर का विकास भी, जैसे महाकाल कॉरिडोर का विकास किया गया, उसी प्रकार से विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। फिर बात करते हैं गया जिले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला। तो गया जिले में बात करें तो नीमचक बथानी प्रखंड पड़ता है, वहाँ पर पत्थर कट्टी गांव है, पत्थर काट कर लोग जो है मूर्तियाँ बनाते हैं, तो नाम उसी से नाम रख दिया गया गांव का पत्थर कट्टी। तो पत्थर कट्टी गांव का जो मूर्ति कला है, स्टोन आर्ट है, उसी के लिए फेमस है। भगवान बुद्ध महावीर स्वामी की मूर्तियों और अन्य कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो गया जिले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है, और ये कहाँ पर है?
तो नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव जो है ये मूर्तिकला स्टोन आर्ट के लिए प्रसिद्ध है और इनके योगदान के लिए गया जिले के स्टोन आर्ट को जो है जीआई टैग दिया गया है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025। तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ, पहला चीज़ तो ये कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो ये हुआ उत्तराखंड में। 8 फरवरी 2025 को बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। ये खास बात रही, 25 साल बाद राष्ट्रीय खेल में जो है बिहार ने कोई स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा जो 39वां राष्ट्रीय खेल है 2026 में, ये मेघालय में आयोजित होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की उत्तराखंड में आयोजित किया, बिहार ने स्वर्ण पदक जीता। तो जीता किसने, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति, 3 लोग थे। खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति ने लॉन बॉल, एक प्रतियोगिता होती है खेल की, तो लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और बिहार का नाम रोशन किया। तो ये कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में आयोजित हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। फिर बात करते हैं बिहार में नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है और ये कहाँ पर बनेगा बिहार में नया एयरपोर्ट, तो बिहार में पटना के बीहटा में। पटना का बीहटा क्षेत्र आप जानते हैं कितना ज़्यादा चर्चा में रहता है। अभी हमने देखा था कि बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह भी कहाँ पर बनेगा, पटना के बीहटा में, और नया एयरपोर्ट भी कहाँ बनेगा, पटना के बीहटा में। कुछ खास तो बात होगी ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया जिले में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। तो बिहार का जो गया जिला है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड अगर कुछ काम वगैरह होता है तो गया जिले में ही होता है। तो 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बिहार के गया जिले में। किस स्थान पर किया गया, तो कालचक्र मैदान बोधगया में आयोजन किया गया। फिर बात करते हैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की। इनकी पुण्यतिथि थी 17 फरवरी को। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से जाना जाता है। जैसे जेपी नारायण को बात करें, जेपी नारायण को हम किस नाम से जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से जानते हैं, और कर्पूरी ठाकुर जी को हम जननायक के नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के किस नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, तो बिहार के 11वें मुख्यमंत्री बने थे कर्पूरी ठाकुर जी। वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ये आपको मालूम है। फिर बात करते हैं बिहार राज्य वीमेंस वुशु चैंपियनशिप। तो बिहार राज्य वीमेंस वुशु चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो 22-23 फरवरी 2025 को मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में आयोजित किया गया था। तो ये वही सिकंदरपुर वाला क्षेत्र है। सिकंदरपुर में मुजफ्फरपुर का डीआरसीसी भी है और इसी डीआरसीसी पर हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, प्रमाण पत्र वगैरह जांच कराने के लिए बीपीएससी तैयारी 3.0 का यहाँ पर हम गए थे सिकंदरपुर डीआरसीसी में। तो मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर स्थित खेल भवन में आयोजित किया गया बिहार राज्य वीमेंस वुशु चैंपियनशिप 2025। मुजफ्फरपुर जिला याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 23 दिसंबर 2024 को पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से अपनी प्रगति यात्रा का पहला चरण का शुरुआत किया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है किस स्थान से 23 दिसंबर 2024 को किस स्थान से प्रगति यात्रा शुरू की थी, तो पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से। तो पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से प्रगति यात्रा का पहला चरण शुरुआत किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। प्रगति यात्रा का समापन की बात करें तो ये 21 फरवरी को पटना में हुआ। तो कुल मिलाकर 23 दिसंबर से लेकर बीच बीच में यात्रा रुकी भी, अलग अलग जिलों में गए और 21 फरवरी को पटना में समापन हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जी की कौन सी यात्रा हुई, तो नाम है उसका प्रगति यात्रा। इसका पहले महिला संवाद यात्रा नाम था, लेकिन इसको बाद में चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम महिला संवाद यात्रा था, फिर बदल के इसको प्रगति यात्रा कर दिया गया। और पहले चरण में बात करें तो पश्चिमी चंपारण जिले से शुरुआत किया मुख्यमंत्री जी ने वाल्मीकि नगर से। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं बिहार दिवस 2025 की। तो आप सभी अभ्यर्थियों को और बिहार के सभी जो है भाई बहनों को बिहार दिवस 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वर्ष बिहार की बात करें तो 113वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1912 से
जो है बात करें तो आप सभी को मालूम है उन्नत बिहार विकसित बिहार, इस थीम का उद्देश्य राज्य को गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, सतत विकास और उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को उजागर करना है। तो उन्नत बिहार विकसित बिहार ये इस बार का थीम है, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से। तो बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित बिहार, और ये आपका ध्यान रखना है, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार दिवस 2025 का थीम क्या रहा? उन्नत बिहार और विकसित बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार दिवस की बात करें तो 113वीं वर्षगांठ मना रहा है बिहार। थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। 22 मार्च 1912 को कौन सा दिन था वो? 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में हम बिहार दिवस मनाते हैं। तो उड़ीसा का अपना है। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था उड़ीसा बिहार से, लेकिन बिहार मुख्यतः और उड़ीसा साथ में 22 मार्च 1912 को अलग हुआ। इस वजह से हम 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाते हैं। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल 1936 की वजह से 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर 22 मार्च 1912 की याद में हम हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ये सभी को मालूम है। इसके अलावा बिहार एक नए प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिहार एक नए प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया था। 17वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। और कब अलग हुआ? तो अलग होने का बात करें तो 22 मार्च 1912 को। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार दिवस 2025 का थीम क्या है? तो उन्नत बिहार और विकसित बिहार पूछा जा सकता है, प्रबल संभावना है। और किस नंबर का वर्षगांठ मनाया जा रहा है? तो 113वीं वर्षगांठ मनाई जा रही। फिर बात करते हैं यहाँ पर बिहार में अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसको KYYG बोलते हैं शॉर्ट में, इंग्लिश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो 2 प्रकार के गेम हैं, खेल हैं। पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम और दूसरा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम या खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो नालंदा के राजगीर में। तो नालंदा राजगीर में किया जाएगा, ये हमने पिछली बार भी देखा था क्लास में। और यहाँ पर बात करें तो इन दोनों खेलों के बीच में 10 से 15 दिनों का गैप भी होगा, यानी पहले आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्ट होगा, देन खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन होगा, इस प्रकार से। और कहाँ पर होगा? तो बिहार में होगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। इसकी घोषणा जो की थी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने की है। तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी घोषणा की है। तो बिहार होस्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स का क्लास है यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आपसे कल मिलेंगे शाम में। आपका टेस्ट होगा। अब चूंकि हमें 40 प्रश्नों का टेस्ट भी तैयार करना होगा आप सभी के लिए, तो कल हम आपसे मिलेंगे। बाकी आपकी जो क्लासेस हैं, कल आपका टेस्ट होगा, मंडे से आपकी आगे की क्लासेस स्टार्ट होंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कर दीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी।